नर्मदे हर देवाधिदेव महादेव की जय। श्रद्धालु भक्तजनों, हम नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुबेर भंडारी मंदिर में हैं और आप देख पा रहे हैं द्वादश शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कथन है कि जब कुबेर को रावण ने लंका से निष्कासित कर दिया था, उसकी लंका छीन ली थी, तो कुबेर यहाँ पर आए थे नर्मदा के तट पर और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे और आज वही मूर्ति मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। थोड़ी देर से आप वीडियो में बने रहें। तो ये द्वादश शिवलिंग और ये 5000 वर्ष से ज़्यादा पुराना पीपल का वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर महाकाली का भी मंदिर है और कुबेरेश्वर महादेव जो हैं, क्योंकि कुबेर के नाम से ही वो प्रसिद्ध हो गए। जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो ये पगड़ियाँ देखो आप, ये अद्भुत पगड़ी हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार होता है और ये पगड़ियाँ भगवान को पहनाई जाती हैं। ये देखिए, ये सुंदर सुंदर पगड़ियाँ, एक से बढ़ के एक पगड़ियाँ। जैसे मध्य प्रदेश में महाकाल का श्रृंगार होता है, ऐसा ही श्रृंगार यहाँ भी होता है। अद्भुत, अकल्पनीय। ये चांदी की सैया है, देखिए आप, अंदर दिखाई दे रही है आपको। और अब आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको भगवान भोलेनाथ के, उन बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवाने जा रहा हूँ जिनकी कुबेर की तपस्या से जो यहाँ प्रकट हुए थे और फिर यहीं विराजित हो गए वो लिंग रूप में। तो मैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ दर्शन करने से धन धान्य से आप सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, सब गरीबी दूर हो जाती है, सारा ऋण मुक्त हो जाते हैं। तो आप बने रहिए। ये हनुमान जी हैं और अद्भुत है। भंडारे से फोटो नहीं खींच रहे, घर वालों को दिखा रहे, दर्शन करा रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यह है कुबेरेश्वर धाम, दर्शन कर लो, जूम करके दिखा रहा हूँ। सारी गरीबी दूर हो जाएगी, कुबेर के जैसे धनपति बन जाओगे अगर आपने इनके दर्शन कर लिए। आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और अगले वीडियो में फिर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। अभी आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें। नर्मदा का पवित्र तट है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर तट है और यहाँ विद्वान पंडित जी महाराज जी बैठते हैं और पूजन अर्चन विधि विधान से सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन। एक और शिवलिंग, अद्भुत शिवलिंग। ये देखिए, श्रद्धालु भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन कर रहे, पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजन हो रहा है। नर्मदा जी के दर्शन आपको करा रहा हूँ। माँ नर्मदा, पुण्य सलीला माँ नर्मदा के दर्शन आपको करा रहा हूँ। पहले इस आश्रम के पूरे दर्शन कर लें आप, हो सकता है आपका जीवन भी बदल जाए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। हम यही चाहते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन सब की समस्या का समाधान हो। एक माता जी का मंदिर ये भी इधर, और यहाँ अन्न क्षेत्र है। परिक्रमा वासियों को भोजन की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। ये देखिए आप, रणछोड़ मंदिर भगवान का, ये दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये दिव्य दर्शन लोग बाग ये दान करते हैं। यहाँ पर दान पेटी है अपनी श्रद्धा के अनुसार। अन्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, हजारों लाखों लोग यहाँ पर एक महीने में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर भोजन करते हैं।
देश विदेश से सारे लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। महाकाली का मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर। और अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ पुण्य सलीला माँ नर्मदा के। देखें आप नर्मदा का ये विहंगम दृश्य, बहुत बड़ा पाठ है, बहुत बड़ा पाठ है। और ये गुम्बद देखिए, ये ध्वजा देखिए, ये है गुम्बद। इनके दर्शन कर लो तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के फल की प्राप्ति हो जाती है आपको। ये ध्वजाएं लगी हैं, देखिए आप। ये लिखा है ना कुबेर भंडारी, जय कुबेर भंडारी लिखा है ना। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा, ये मंत्र है कुबेर का। तो ये स्तंभ है, देखिए इस स्तंभ को छूना पड़ता है, यहाँ के प्रणाम करते हैं लोग, यहाँ मन्नत के धागे बांधते हैं। ये देखिए मन्नत के धागे बंधे हुए हैं। और यहाँ से मैं अब आपको ले चल रहा हूँ नर्मदा तट की ओर, जहाँ से आप दर्शन कर पाएंगे माँ नर्मदा, पुण्य सलीला माँ नर्मदा के। छोटे छोटे से ऐसे हज़ारों शिवलिंग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्य मैंने आपको बताया कुबेर के द्वारा पूजित, कुबेर की तपस्या पर प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और उनको उनका पद दिया। ये देखिए महाकाली का मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत अति सुंदर। देखिए प्रणाम कर लो आप लोग। यहाँ पर पूजा पाठ की दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर पूजन से संबंधित समस्त सामग्री यहाँ पर मिलती है। भगवान की प्रतिमाएं, सुंदर कलश, दीपक, पीतल के कलावा, रक्षासूत्र, रुद्राक्ष यहाँ पर मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। देखो प्रसाद की तैयारियाँ यहाँ पर लोग, भक्त लोग कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का वक्त है। धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ेगा यहाँ हज़ारों लाखों लोग आना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ शुरू होता है भक्ति का वो परिदृश्य जिसको देखने के लिए लालायित हो जाते हैं लोग बाग। परम पुण्यशाली माँ नर्मदा, पुण्यमयी नर्मदा। ये देखिए आप, नर्मदा के दर्शन करा रहा हूँ आपको। और नर्मदा के उस पार आपको देख पा रहे हैं आप नीलकंठ। ये मंदिर है नीलकंठ, जो दक्षिण तट पर है, जो मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। धरती पे एक स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है ये। और नर्मदा का निर्मल जल, इतना निर्मल जल तो शायद आपको अमरकंटक के अलावा और कहीं शायद नहीं मिल पाए। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। दिन रात कार सेवक लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में, कार सेवक लगे हुए हैं व्यवस्था बनाने में। और अब आपको हम यहाँ से परिदृश्य दिखा रहे हैं। देखिए ये नाव देख रहे हैं आप, ये देखिए ये नाव, नौकायान भी होता है यहाँ पर। लेकिन नौकायान परिक्रमावासियों के लिए वर्जित है। परिक्रमावासी नौकायान नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि उस तरफ आपको जो दिखा रहा था नीलकंठ महादेव के दर्शन आपको मैंने अभी आपको ऊपर से करवाए थे। और अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए सूर्य की लालिमा निखलती हुई। ये देखिए, थोड़ा सा दर्शन कर लो सूर्य देवता के। और बहुत ही रमणीक स्थान और पवित्र स्थान। उस पार दक्षिण तट पर आप देख पा रहे हैं रेत वाला घाट है। और नर्मदा जी का पाट कम से कम अगर यहाँ पर होगा तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नर्मदा का पाट चौड़ा है। और यहाँ पर संगम है, एक और नदी नीचे जाकर के संगम होता है। भैया नदी का नाम क्या है? क्यों मैडम, नदी का नाम क्या है? औरसंग नदी। और संग नदी। ये सामने आप नर्मदा देख पा रहे हैं। और वो जो टर्न देख पा रहे हैं, वो जहाँ मोड़ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये उस पहाड़ी से नर्मदा आकर के, और ये देखिए ये पॉइंट जहाँ सफ़ेद सफ़ेद ये दिख रहा है, और ये यहाँ संगम होता है। और फिर नर्मदा यहाँ से संगम को, उस नदी को लेते हुए आगे बढ़ जाती हैं।
खंबात की खाड़ी टेबा सागर संगम की तरफ। तो ये निर्मल जल आप देख पा रहे हैं, अद्भुत, अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि धरती का है और यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नर्मदा पुराण के अनुसार जो लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं और नर्मदा के तट के वासी जो हैं, भगवान शंकर की पूजन अर्चन नर्मदा के किनारे करते हैं, वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आते। उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं और भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हैं, नर्मदा के पवित्र घाटों का निर्माण करवाते हैं। ये देखिए, ये पवित्र घाट बनवाए हैं लोगों ने, श्रद्धालु भक्तजनों ने बनवाए हैं। तो हमने जितना भी ओंकारेश्वर से लेकर के और विमलेश्वर तक की जो स्थितियाँ देखी, बहुत ही रमणीक और सुंदर घाट देखे। और विमलेश्वर से चल के हम भड़ूच और नीलकंठेश्वर के बाद हम आज कुबेर भंडारी, रात हमारा विश्राम कुबेर भंडारी पर था और यहाँ आज सुबह पूजन अर्चन दर्शन हुए हैं और इसके बाद अब हमारी यात्रा आगे के लिए प्रस्थान करेगी। कितना निर्मल जल, इतना निर्मल जल आपको शायद कहीं दिखाई नहीं देगा। अगर 1 रुपये का सिक्का भी अंदर डाल दो तो वो भी दिखाई देने लगता है। ये वो परिदृश्य है। और उस पार आप देख पा रहे हैं नीलकंठेश्वर का मंदिर है उस पार। ये देखिए, जूम दिखा रहा हूँ, ये ध्वजा को प्रणाम कर लो आप लोग भी, धरती का स्वर्ग कहते हैं उसको। तो एक बार जब नर्मदा परिक्रमा में आओ तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुजरात के लोग परिक्रमा वासियों की अच्छी सेवा करते हैं। अन्य क्षेत्र, यहाँ पर बहुत अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सारे लोग बहुत ईमानदार हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम भाव बनाए हुए हैं। ये नर्मदा का ही तो प्रभाव हम कहेंगे। तो जो लोग मेरे वीडियो में बने हुए हैं और जो मध्य प्रदेश से हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे चल के छोटा उदयपुर, अलीराजपुर और उसके बाद में हम बड़वानी और कुक्षी धार की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहाँ से फिर हम महेश्वर में एंटर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती, जबकि मध्य प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भक्तजन चाहें तो हर घाट पर अन्य क्षेत्र बना सकते हैं, हर घाट पर आश्रम बना सकते हैं परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए। जो बेचारे पैदल चलते हैं, जिनके पाँव में छाले पड़ गए, जिनको रास्ते में प्यास लगती है, भोजन की आवश्यकता है उनको, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कमी देखी गई है। तो मध्य प्रदेश के श्रद्धालु अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ये पुनीत कार्य अपने जीवन में करें, क्योंकि संसार सागर से विदा होने के पहले करना है। जब कुछ जाना ही नहीं है तो कम से कम मानव सेवा के लिए उतर जाओ। आपके पास 100 एकड़, 50 एकड़ ज़मीन, 10 एकड़, 20 एकड़ जो भी है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी, आप यहीं छोड़ के जाओगे। तो कम से कम 1-1 एकड़ में अगर हर गांव वाले 1 एकड़ ज़मीन नर्मदा के किनारे लेकर के और आश्रम बना दें, वहाँ पर परिक्रमा वासियों को रुकने ठहरने की व्यवस्था बना दें, गौ माता के लिए गौशाला बना दें, तो धरती पर स्वर्ग अभी भी आ जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नर्मदे